अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही डिलीशियस सुपर यमी चाइनीज फिश फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बाकी फिश रेसिपी से बिल्कुल ही अलग और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का बनता है और इसका कलर इतना सुपर यमी प्यारा सा बनता है। जब आप इसको इस तरीक़े से बनाएंगे तो इंशाल्लाह हर बार इस तरह से बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 1 kg फ़िश पीसीज हैं, जिनको हमने थोड़ा सा गंदम का आटे के अंदर विनीगर मिक्स करके इसको अच्छी तरह से लगा के 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से जो फ़िश की स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और इसका ब्लड भी अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद हमने इसको छलनी में रख दिया था और इसका पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अभी जो है हम इसके लिए स्पाइसेस रेडी करेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना और वीडियो को लास्ट तक लाजमी वॉच करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम एक बॉल ले लेंगे। 10 ग्राम के करीब हम इमली का पल्प ले लेंगे। सिंपली इमली को हमने भिगो के रख दिया था, उसकी गुठलियाँ जो है हमने निकाली हैं। 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। इससे हमारी जो फिश है इसका फ्लेवर बहुत ही चटपटा मज़ेदार बन के रेडी हो जाता है। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें कूटा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे। आधा टेबलस्पून हम इसमें कूटा हुआ जीरा ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही प्यारा सा फिश का कलर आता है। 1 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, ये बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर देती है। और थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे प्यारा सा कलर लाने के लिए। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे एंड 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें रेड चिली सॉस ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों से इसका इतना मज़े का फ्लेवर जो है बनता है, आप इसको कभी भी स्किप नहीं करेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मेन और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक देती चलूँ। यहाँ पर आप लोगों ने सारे स्पाइसेस की 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। इस तरह सारे स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो एक जैसा हो जाता है। उसके बाद जो है आप लोगों ने इसको फ़िश के ऊपर अप्लाई करना है। 1 से 2 मिनट लाजमी आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। अब यहाँ पर हम एक एक पीस लेते जाएंगे और इसको इस तरह से डिप करके अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर मसाला लगाते जाएंगे। अक्सर मेरी बहनें जो है फ़िश के ऊपर ही सारे स्पाइसेस डाल देती है और इसकी मिक्सिंग कर देती है। इस तरह सारी फ़िश का जो फ्लेवर है वो एक जैसा नहीं बनता। इस तरह करने से सारी फ़िश का जो फ्लेवर है एक जैसा भी बनता है और बहुत ही मज़े का भी बनता है। इसी तरह एक एक पीस उठाते जाएंगे और अच्छी तरह से मसल के हम इसको मसाला लगाते जाएंगे। यहाँ पर हमने सारी फ़िश को अच्छी तरह से मसाला लगा लिया और आप देख सकते हैं सारे पीसेस के ऊपर एक जैसा मसाला लग चुका है। अब अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसको 24 घंटे के लिए, अगर टाइम नहीं है तो आप इसको 2 से 4 घंटे के लिए लाजमी मैरिनेट कीजिएगा। हमारे पास टाइम था तो हमने इसको 24 घंटे के लिए जो है इसको मैरिनेट करके रख दिया था। ऊपर से हमने इसको फूड रैप कर दिया था ताकि इसकी स्मेल जो है वो फ्रिज के अंदर ना आ जाए। तो अभी जो है हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इस पॉइंट पर एक और ट्रिक जो आप लोगों ने फॉलो करनी है, जब आप फ़िश को फ्राई करेंगे तो ऑयल फुल गर्म होना चाहिए और फ्लेम भी हाई रखना है, क्योंकि फ़िश के पीसेस ठंडे होते हैं। जैसे ही हम ऑयल के अंदर डालते हैं तो ऑयल का टेम्परेचर जो है डाउन हो जाता है और फ़िश का मसाला फ़ौरन से उतरकर ऑयल के अंदर मिक्स हो जाता है। जब तक कि ऊपर से फ़िश को हल्का सा कलर ना आने लग जाए तब तक जो है आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम नहीं करना। अगर आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की फ़िश भी बहुत ही सुपर यमी कमाल की बनेगी। ऊपर से मसाला भी नहीं उतरेगा और बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार जो है आप लोगों की फ़िश बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फ़िश का कलर कैसे सुपर यमी कमाल का लग रहा है और इसके ऊपर से मसाला थोड़ा सा भी नहीं उतरा और हमारा ऑयल जो है बिल्कुल ही अच्छी तरह से साफ़ सुथरा है। 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक करने के बाद यहाँ पर हमारी फ़िश जो है बन के रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से इसका कलर चेक करें और इसके ऊपर जितने भी हमने स्पाइसेस लगाए थे वैसे के वैसे ही लगे हुए हैं। अगर आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की फ़िश भी इसी तरह सेम बनेगी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे सुपर यमी कमाल की जो है हमारी फ़िश लग रही है। सो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की यमी रेसिपी जब भी मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अपना प्यारा सा फीडबैक देना कभी भी ना भूलिएगा। यहाँ पर हमने दूसरी दफ़ा जो फ़िश डाली थी माशाल्लाह से अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और फ्लेम भी आप लोगों ने इस स्टेज पर भी हाई रखना है क्योंकि इसी तरह से सेम फॉलो करते हुए हमने सारी फ़िश को जो है कुक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कैसे सुपर यमी चटपटी कमाल की रेसिपी बन चुकी है। तो इसी तरह जो है हम सारी फ़िश बना के रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी सुपर यमी कमाल की चटपटी क्रिस्पी फ़िश बन के रेडी हो चुकी है। आप इसका कलर चेक करें कैसे कमाल का लग रहा है। हरी चटनी और रायते के साथ ये बहुत ही मज़े की कमाल की लगती है। जैसे भी आप लोगों का दिल करे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बॉयल चावल के साथ भी ये कमाल की रेसिपी लगती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।